यानी रिसीव यानी कि प्राप्त करना, कहते हैं ना कि रिसिप्ट रिसीव कर लेना, ठीक है। जो आते हैं स्पेसिमेन वाली किताबें देने हमको, वो क्या करते हैं, हमसे रिसीविंग लेते हैं, ठीक है, कि मैम आपको मैं 10 किताबें दे के जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख दो रिसिव्ड, तो मैं लिखती हूँ 10 बुक्स रिसिव्ड, ठीक है, यानी कि हमने वो प्राप्त किया, मैंने लिया है, ठीक है। रिसीव की स्पेलिंग जरूर ध्यान कर लेना, RECEIVE, ठीक है ना, स्पेलिंग्स पे फोकस करना है। रिफ्यूज़ का मतलब अस्वीकार कर देना, यानी कि तुमने कुछ दिया मैंने नहीं लिया, यानी मना कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़। रिज़ाइन, रिज़ाइन कहाँ देते हैं, जैसे कहीं तुम जॉब कर रहे हो, तुमको जॉब पसंद नहीं आया तो तुमने वहाँ पर क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है कि आप जॉब छोड़ने वाले हैं और आपके जॉब छोड़ने का कारण क्या है। रिप्लाई आपको पता ही है, रिपेयर पता ही है आपको, ठीक है, रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। रिटर्न पता है। रॉब, रॉबरी होती है ना, वर्ड सुनते हो रॉबरी हुआ, ठीक है ना। रॉबर्स होते हैं यानी कि लुटेरे होते हैं, और वो रॉबरी करते हैं यानी कि क्या कर लेते हैं, वो लूटते हैं ना, तो रॉब यानी कि लूटना। रीड यानी कि पढ़ना। सिट मतलब बैठना। सी मीन्स देखना। सेंड भेजना, सेंड का इस्तेमाल तुम लोग मोबाइल में करते ही हो, मैसेज सेंड कर दीजिएगा यानी कि भेज दीजिएगा, ठीक है। शाइन यानी कि चमकना। एक ऐड आता है ना कि शाइन भी करेंगे और पता नहीं कैसे, शाइन यानी कि चमकना, है ना। शैम्पू का प्रचार आता है ना, कहते हैं ना कि पता नहीं क्या है, शाइन भी करेंगे और आगे क्या बोलती है, इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन मतलब जीतती है। शाइन का मतलब देखो हम लोग यहाँ पे तो शाइन मतलब तो चमकना होता है, लेकिन इस चीज़ को अन्य उसमें भी लिया जाता है ना कि देखो वो बहुत, जैसे कोई बच्चा है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसको हम कहते हैं कि ये बच्चा क्लास में शाइन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। या कोई बहुत इसने तरक्की कर गई तो हम बोलते हैं कि वो शाइन कर गया, ठीक है, चमक गया। उसके बाद सेक, सेक मतलब हिलाना, ठीक है ना, सेक करते हैं, सेक बना के देते हैं ना। उसके बाद सिंक यानी कि डूबना, सिंग यानी गाना। शूट यानी कि गोली मारना, ठीक है, गोली से जब मार देते हैं तो उसको शूट करते हैं। सेल यानी कि बेचना। स्पीक यानी कि बोलना। स्टैंड खड़े होना। स्टिल यानी कि चुरा लेना, ठीक है, कोई भी चीज़ चोरी करते हैं यानी कि स्टिल करते हैं। स्टिक यानी कि चिपकना, इस वजह से ही फेविस्टिक आता है, ठीक है, स्टिक मतलब चिपकना। स्वेयर, आपने कहते हैं ना ऐसे, आई स्वेयर मतलब मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं मैं कसम खा रहा हूँ, है ना, कसम खाने को ही बोलते हैं आई स्वेयर, है ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे ही करके पकड़ के इसको बोलते हैं आई स्वेयर, मतलब मैं शपथ लेता हूँ यानी कि मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा नहीं है। स्विम तैरना। स्विंग यानी कि झूलना, झूले पे झूलते हैं, तुम लोग कहते हो झूला खा लें, यानी कि खा ले नहीं मतलब थोड़ा सा स्विंग कर लें, ठीक है। स्लीप सोना। सर्व यानी कि सेवा करना। सर्व से ही वर्ड है सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव यानी कि जो जीवित रह गए, जीविका चला रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सर्व यानी कि सेवा करना भी होता है, खाने को भी जब हम परोसते हैं उसको भी बोलते हैं सर्व करना। स्माइल मुस्कुराना। सॉल्व हल करना। स्पेंड खर्च करना। स्टार्ट स्टैंड स्टडी स्टॉप, ठीक है। इधर देखो, जब हम कहते हैं कि मैं अपना काम खुद से करूँगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, खुद से, मैं अपना काम खुद से करूँगा तो माई सेल्फ, है ना, आई के साथ आता है माई सेल्फ। खुद से करोगे तो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ठीक है। मैं अपना काम खुद से करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है, खुद से। तुम अपना काम खुद से करो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद से, खुद से के लिए अगर तुम दूसरे को बोल रहे हो तो खुद का वर्ड आता है योर सेल्फ, ठीक है। वह अपना काम खुद अपने से ही करता है तो ही, हाँ, ही के साथ डू नहीं आता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। और शी आएगा तो हर सेल्फ, हर सेल्फ। दे आएगा तो देम सेल्फ, वे लोग अपना काम खुद से करते हैं, देम सेल्फ। और हम लोग अपना काम खुद से करते हैं, आवर सेल्फ, ठीक है। तो खुद की मीनिंग क्या आती है वो आप लोग ध्यान कर लेना, यहाँ पर ये छोटा सा मीनिंग दिया है, आपको याद करेंगे। ये चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसका मैं अब भी टेस्ट लूँगी, आपको 10 मिनट दूंगी और अब भी टेस्ट लूँगी। उसके बाद अब देखिए क्या लेना देना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बताए हैं और ऐसे सेंटेंसेस हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, आपको ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ना और माइंड में हमेशा उसको रखो, रिवीजन की जरूरत ना पड़े। कितने सेंटेंसेस हो चुके हैं हमारे। आई हैव टू, नंबर 1 आई हैव टू तो आपको बुक में मिल जाएगा। दूसरा हमने किया था आई वंडर, ये नहीं मिलेगा आपको बुक में, आई वंडर। उसके बाद आई विल वंडर इफ़ यू, ये हो चुका है। उसके बाद क्या था, आई कैन नो लॉन्गर, और क्या था, हाँ, द क्वेश्चन डजंट अराइज, ठीक है, इट इज़ हसल टू। इतने सारे जो सेंटेंसेस बताए ना, इसको हमेशा माइंड में रखो।
बिना रिवीजन किए भी आप आंसर दे सकें, ठीक है। अब देखिए क्या लेना देना, ठीक है, क्या लेना देना, तुम्हारी इस बीमारी से क्या लेना, तुम्हारा इस बीमारी से क्या लेना देना है, ठीक है। कहते हैं ना कि मेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, पूछते हैं कि इस एक्सीडेंट से तुम्हारा कुछ लेना देना है, क्या तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है। ज़्यादातर पुलिस पूछते हैं कि ये मर्डर हुआ, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना है, ठीक है। तो क्या लेना देना, या बोलते हैं नहीं नहीं हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो वर्ड जो हम लोग लेना देना है, ये वर्ड जो, ये सेंटेंस जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं, देखो व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद, ठीक है, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद, ये पूरे में आएगा ही, ठीक है। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद के बाद अब जो चीज़ें हो रही हैं, अगर बीमारी है तो विद दिस डिजीज, ठीक है। विद के बाद कुछ भी लगाओ, इस काम से क्या लेना देना है ना, तो दिस वर्क लास्ट में लगाएंगे। आपको बोलने की प्रैक्टिस क्या करनी है, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस, ठीक है। बोल के दिखाइए, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस। अभी देखती हूँ किसकी किसकी फ्लुएंसी आई है। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस, ओके डन। 2-4 बार अपने मन में बोलो, अभी खड़ा कर रही हूँ। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस, व्हाट हैव यू गॉट पे रुकना, टू डू एक साथ बोलना, टू डू विद दिस। ओके स्टॉप, टाइम अप। अब देखते हैं किसकी किसकी फ्लुएंसी आ गई। नव्या उधर मत देखना, हाँ। What have you got to do this? टू डू, जरा सी मिस्टेक। दिव्या, What have you got to do with this? करेक्ट, What have you got to do with this? करेक्ट, What have you got to do विद दिस, ठीक है, करेक्ट। हाँ, इसको फ्लुएंसी भी बोलना है जल्दी से, है ना, ठीक है। गरिमा, गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा गड़बड़, पुष्पा से बोलो। ओके बलराम, तुमको हंसी आ रही है तो तुम क्लास के बाहर चले जाओ। यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा हंसने वाली बात नहीं की है जो हंस रहे हो तुम। हंसी आ रही है तो बाहर चले जाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तुम बाहर आराम से हंस लो। पुष्पेंद्र बेटे, हाँ सर, हाँ फ्लुएंसी में बोला है। What have you got? एक बार वापस बोलो। ये तो वही वाली बात है जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो बुलवाते हैं ना, खड़ग सेन के, हाँ वही कहते हैं जल्दी जल्दी बोलो। ये भी जल्दी जल्दी बोलना है आपको, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, What have you got to do with this? बोलो। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना। गड़बड़ गड़बड़ हो गया। करेक्ट करेक्ट, यहाँ तक हो गया। यस टू डू विद दिस। नहीं बोल पाता तो दूसरे। सुरेंद्र तुम इसके पास क्यों बैठते हो कि ये नहीं बता पाएगा? बता नहीं पाता तो सुरेंद्र को। सुरेंद्र तुम इसीलिए बैठते हो क्या उसके पास? ओके ओके डन। हाँ चलिए ठीक है, ओके डन।
है ना। तो आपको इसको बोलने की देखो फ्लुएंसी रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तो तुम सोचोगे नहीं व्हाट यू हैव यू, है ना, सोचना नहीं है, तुरंत बोलना है, तुरंत बोलना है, ठीक है। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस, दिस के बाद लगाना है जो भी आप, ठीक है। इस खेल से तुम्हारा क्या लेना देना, इस गेम, ओके। इस स्टोरी से तुम्हारा क्या लेना देना, गलत हो गया, तुम्हारे को आता है स्टोरी, करेक्ट। तुम्हारा इस खीर से क्या लेना देना, खीर, खीर खाना कर दो, खाना, हाँ ठीक है, यस। मोहिता, तुम्हारा इस समोसे से क्या लेना देना, समोसा। साक्षी, तुम्हारा 10th क्लास से क्या लेना देना, तुम्हारा ओके। गरिमा, तुम्हारा इस पैसे से क्या लेना देना, करेक्ट। दिशानवी, तुम्हारा इस झगड़े से क्या लेना देना, वॉट, करेक्ट। तुम्हारा इस मर्डर से क्या लेना देना, करेक्ट। तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना, What have you got to do with this case? करेक्ट। तुम्हारा बलराम से क्या लेना देना, करेक्ट। समझ में आ गया।